दिल्ली एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति को लेकर बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट टेबल की और ये पता चला कि 2002 करोड़ के आसपास का राजस्व का नुकसान हुआ है। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। 2002 करोड़ का तो घोटाला हुआ ही, ये जो मोनोपोली, बाकी ब्रांड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज, क्या क्या सबसे पहले पिटिशनर कांग्रेस पार्टी थी इस घोटाले को लेकर। देखिए, इस घोटाले को सामने लाने में कांग्रेस पार्टी का एक अहम भूमिका रही है और हमने इस और पहले से ही इसकी शिकायत भी की, जिसके चलते केजरीवाल जी और जो उनका कैबिनेट के मिनिस्टर्स और अन्य लोग थे उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसी बात को तस्दीक आज कहीं ना कहीं सीएजी की रिपोर्ट ने साफ तौर से की है, जिसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है मोनोपोली की तरफ, जिसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और मैं इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पहलू भी हैं जो इस पूरी जांच से अभी तक अलहदा रह गए और वो वही पहलू हैं जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर भी हमने शिकायत पहले की है। और अभी भी हम चाहेंगे कि जिस तरीके से नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में शराब की दुकानें खुली, जिस तरीके से जिन कंपनीज की मोनोपोली को बढ़ावा दिया गया, उन कंपनीज ने कैसे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए एक बड़ी बड़ी अमाउंट्स पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भी सरकार की पॉलिसीज आती हैं उस वो एलजी के सिग्नेचर के बिना नहीं होती। तो किन कंडीशंस में तत्कालीन जो उपराज्यपाल थे उन्होंने किन कंडीशंस में ये इजाज़त दी थी, वो सारे ऐसे पहलू हैं जो जनता के सामने आने की ज़रूरत है। इसलिए हम ब्रांड को, जो पंजाब के ब्रांड थे, उनको प्रमोट किया गया दिल्ली में। उस वक्त के एलजी ने इन चीजों को नजरअंदाज किया, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की मिलीभगत आप देख। निश्चित ही आज भी मैं उसी तरीके की माहौल यहाँ देख पा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इसीलिए हम बार बार इस बात के लिए प्रेशर करते रहे हैं कि इनकी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, इनकी विस्तार से जांच होनी चाहिए और ये मांग हम लगातार उठाते रहेंगे। हमें कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता सबूत इस तरीके से मिलते हैं कि जो कंपनीज को मोनोपोली दी गई है, जब वो डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन में बहुमत होने के बावजूद जिस तरीके से दुकानें नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में खोली गई, मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये जो उस समय की कॉरपोरेशन की बहुमत वाले भारतीय जनता पार्टी थी, या पुलिस की भी मैं बात कहूँ कि पुलिस ने भी परमिशन दी है, लाइसेंस दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। एक सवाल, जो दिल्ली की एक बड़ा ब्रांड मोहल्ला क्लिनिक, उसको लेकर, हेल्थ को लेकर भी एक सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, इस तरह की खबर है। और दीजिए, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास जिस तरीके का बयां करते थे, बात करते थे, उसकी सब पोल खुलने वाली है। हमने चुनाव के दौरान भी हमने और अजय माकन जी ने इस पे विस्तार से प्रेस चर्चा की थी और उसमें बताया था कि किस तरीके की हालात इस वर्ल्ड क्लास जो हेल्थ सर्विसेज हैं दिल्ली की, उसकी पोल सीएजी की रिपोर्ट ने खोली है। तो लेकिन अभी आने दीजिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार कुछ ही से। दिन पहले तक आप पंजाब के भी प्रभारी थे। अब एक खबर आ रही है, संजीव अरोड़ा, राज्यसभा के सांसद, वो लुधियाना बाईपोल में जाएंगे। आपकी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा का रूट पकड़ के। केजरीवाल जी लाख कोशिश करें, उनकी राह आसान होने वाली नहीं है। पंजाब में आज दिल्ली से भी बदतर हालात पंजाब के हैं। कहीं ना कहीं वो सामने आएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। जिन संदिग्ध हालातों में जो विधायक थे उन्होंने अपने आप को गोली मारी, वो भी अभी जांच के घेरे में है। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि नशे का कारोबार आज चरम पर वहाँ पर है। जिन मुद्दों को, जिन बातों को लेकर ये आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार में आई थी, आज वो पूरी तरीके से उनसे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में नज़र आती हैं। आज हमने और आपने देखा कि किस तरीके से डमी जो है मंत्रालय चल रहे हैं, तो घोस्ट मिनिस्ट्रीज चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि आम आदमी पार्टी का जो
एक बेसिस था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से करप्शन में संलिप्त नजर आती हैं। और ये जनता के सामने, ना सिर्फ दिल्ली की जनता के सामने सामने आया, बल्कि पंजाब की जनता और भी समझदार मैं कहता हूँ कि वो आने वाले समय में बताएगी किस तरीके से इनको साफ करने वाली है। धन्यवाद। देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, साफ तौर से ये कहते हुए कि अब दिल्ली के बाद पंजाब की जनता भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की असलियत को समझ चुकी है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।